जो डेप्थ, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाइटलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी खोज करके गए हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। यानी आप चाहे केंट को पढ़ेंगे, चाहे क्लार्क को पढ़ेंगे, चाहे बर्नेट को पढ़ेंगे, चाहे SCLN को पढ़ेंगे, किसी को भी आप पढ़ेंगे, लास्टली में कहीं कहीं वो लिख देते हैं हेनीमैन से, अकॉर्डिंग टू हेनीमैन। यानी हेनीमैन एक इतना अथाह सागर था कि आज भी लोग उस पर सोचते हैं जब और पाते हैं। याद रखिएगा, हेनीमैन को कोई प्रोफेसर नहीं पा सकता है, कोई टीचर हेनीमैन को नहीं पा सकता है, क्योंकि हेनीमैन आर्गन में बात लिखे हैं कि मैंने कोई भी लाइन ऐसी नहीं लिखी जो मेरे अनुभव के बिना लिखी गई हो। यानी हेनीमैन को वही टच कर सकता है जो एक अच्छा प्रैक्टिशनर होगा, और प्रैक्टिशनर के साथ जिसके अंदर एक उत्कंठा होगी कि हम अनुभव को प्राप्त करेंगे और जो मिलेगा वो लिखेंगे। तो किसी भी चीज को आपको देने के लिए फर्स्ट टाइम रीड द आर्गन ऑफ मेडिसिन रिटन बाय मास्टर हेनीमैन। अब अभी आपको आज इतनी बड़ी उत्कंठा होनी नहीं चाहिए देने की। ये तो ठीक वही काम हो गया जिसे बंगाली 7 दिन में होम्योपैथी सीख जाता है कि भैया एक्यूट आया, हमने बेलाडोना दे दिया, रस्टाक्स दे दिया, जलसीमम दे दिया। आपका अभी समय है कि व्हाट इज होम्योपैथी एंड मैं होम्योपैथ क्यों बनूं। आपसे तो मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूं ना कि आप डिग्री लेने से होम्योपैथी करोगे। हेनीमैन तो आप देखोगे 148 एफोरिज्म में ये बात बोली है कि ऐसे लेजी लोग, ऐसे लेजी फिजिशियन होम्योपैथ नहीं बनते। होम्योपैथी के लिए लेबोरियस होम्योपैथ चाहिए। तो आज पहले आपके पास अभी अर्जुन जी 2 वर्षों का, आपका नाम अर्जुन है मित्र, आपके पास ऐसी आंख होनी चाहिए, ऐसा मिशन होना चाहिए कि हेनीमैन की आर्गन को समझो और पढ़ो और प्रतिदिन उसको समझो। इंट्रोडक्शन से लेके कंटेंट टेबल से लेकर के इंटरमिटेंट डिसीज, इंटरमिटेंट फीवर, मियाजमेटिक एस्पेक्ट, क्रोनिक एस्पेक्ट, केस टेकिंग, व्हाट इज एक्यूट डिसीज, व्हाट इज क्रोनिक डिसीज, व्हाट इज वाइटल फोर्स, पुराने स्कूल में क्यों ऐसी धारणा थी, हेनीमैन की धारणा क्या थी, हेनीमैन का डोज के प्रति क्या रवैया था, हेनीमैन ने क्या क्या सप्रेशन के बाद ऑब्जर्वेशन देखा। जितना उस व्यक्ति ने डिसीज का ऑब्जर्वेशन किया उतना उसने क्योर का ऑब्जर्वेशन निकाला। कोई था दुनिया में जो कर सके। तो मेरे हिसाब से अभी आप आर्गनन की एक मजबूत कसौटी को पूरा करो, और आपके न समझ में आए तब आप हमसे पूछो कि चीजें ये जो आप पूछ रहे एक्यूट के एक्सपेक्टेशन में बहुत इजी निकल जाएगा आपका। फिर जब एक्यूट के केस में जाओगे आप तो आपके पास एनसी घोष, डॉक्टर SCLN, मास्टर डॉक्टर विलियम बोरिक, ऐसे बोरिक आप पढ़ लोगे आपको एक्यूट के मास्टर हो जाओगे। पर क्या कोई बोरिक था केवल मटेरियल लिखा क्या? बोरिक ने एक कंबाइंड प्रिंसिपल 1896 में किताब लिखी है, उसमें हेनीमैन के थीम को बताया उसने। तो भैया आर्गनन को अभी पढ़ो, आप 3rd ईयर में हो, कहने से नहीं काम चलेगा। आप किसी भी फील्ड में बात करो, हम बताएंगे। अभी हमारा सेमिनार 29 तारीख को मियाजम पे है, आप आते तो आपको बड़ा अच्छा मिलता है, बहुत सारे आपको डॉक्टरों से मुलाकात होती है। तो यही भोपाल में है। अब हेलो, अब्राहम लिंकन एक किताब लेने के लिए 60 किलोमीटर पैदल जाता था, उसकी उत्कंठा और जुनून था, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और ऐसा राष्ट्रपति बना कि इतने प्राचीन लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन जैसा कोई आज तक राष्ट्रपति नहीं बना। उसका जुनून था, उसकी उत्कंठा थी। मित्र, आपके अंदर पहला नंबर जुनून होना चाहिए कि मैं होम्योपैथ बनूंगा, और ऐसा होम्योपैथ बनूंगा जिसपे इंडिया के महान होम्योपैथों ने नींव रखी होगी। कभी आप पढ़ो महेंद्र लाल सरकार को, देखो आप, डॉक्टर MM चौधरी, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, डॉक्टर PC मजुमदार, डॉक्टर JN कांजीलाल, ही वाज द ग्रेट स्टालवर्ट्स इन होम्योपैथी इन अवर इंडिया। आप कभी एक बुक्स पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ऐसे यार होम्योपैथी रिटन बाय डॉक्टर BK सरकार, वंडरफुल लिटरेचर। आपको होम्योपैथी में आने, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये साहब कहाँ से क्या बता दिए, नहीं बता रहे हमको कि यार एकोनाइट तब दे दो, बेलाडोना तब दे दो, हिपरसल्फ दे दो। मैं उस बात को समझ रहा हूँ, ये है ना, बहुत मैं यही सुनना ही चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा है जो आप कह रहे हैं, मैं यही सुनना ही चाहता था। हाँ, तो इसको आप देखो डेप्थ में, आप एक चीजों को जब देखोगे, और आप जब भारतीय होम्योपैथी का उदयमान ताकत देखोगे, आप कहीं महेंद्र लाल सरकार को पढ़ो, तब देखोगे आप उसने कितना काम किया है। और आप क्या एक्यूट में काम करोगे, स्पेशली इन द बंगाल, स्पेशली इन केस ऑफ सीवियर कॉलरा, जहां पर 24 घंटे में डेथ होती है, 4 घंटे में लोग मर जाते हैं। ऐसे केसेस में महेंद्र लाल सरकार को महारत हासिल थी कॉलरा के केस में ठीक करने में।
ऐसा एक्यूट लेते थे, जिसकी आप अभी एक्यूट में सर्दी जुकाम टांसिल गला दर्द बुखार देख रहे हो। और महेंद्र लाल सरकार स्पेशली द मास्टर इन कॉलरा इन एक्यूट इमरजेंसी, जहां पर वाइटलिटी 5 मिनट 10 मिनट में डाउन हो जाती थी, ऐसे केस में मास्टर था। तो मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल ऐसे लोगों को पढ़ो। और इंडिया के पास 19th सेंचुरी में और हाफ 18th सेंचुरी में बहुत मजबूत और टिकाऊ होम्योपैथ मिले थे। उनका मकसद केवल एक था कि मुझे होम्योपैथी को समझना है और देश को होम्योपैथी देना है। 21वीं शताब्दी की शुरुआत से इसका बिजनेस रूप लिया, प्रोफेशन लिया। होम्योपैथी याद रखना एक दार्शनिक और एक मजबूत श्रम और संघर्ष की पद्धति। मान रहे हैं ना अर्जुन जी? तो आपको अच्छी से अच्छी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। आप थर्ड ईयर में हैं, आपको ये तक मुंहजबानी पता होना चाहिए कि हेनीमैन का चौथा आर्गेनन कहाँ से निकला। जब हेनीमैन का 4th एडिशन का आर्गेनन निकला रहा होगा यहाँ से, तो हेनीमैन इस समय पे यहाँ पे थे और ये काम कर रहे थे। 4th एडिशन कहाँ से पब्लिश हुआ होगा, कि मैं कोई ये नहीं पूछ रहा हूँ, बच्चे के रूप में पूछ रहा हूँ। जैसे हेनीमैन की जिंदगी आप पढ़ते हो कि पहले लेप्जिग में थे 1800 तक, लेप्जिग के बाद जो तो कोइथन गए, कोइथन के बाद वो फिर से लेप्जिग आए, लेप्जिग के बाद वो कहाँ गए, पेरिस गए। तो आपको याद होना चाहिए कि हेनीमैन का कौन सा टाइम कौन सा था, इस बीच में उन्होंने कौन से काम किए हैं। मटीरिया मेडिका लिख रहे थे तो क्या ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, कहाँ उनकी डिबेट चल रही थी, और इसके बीच में क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाल के रखा होगा।